जो तस्बीहात मसनून तस्बीहात वो तो सबके लिए एक ही हैं, मर्द हो या औरत। दो तस्बीहात जिनका हदीस में ज़्यादातर तज़किरा है, एक तो चौथा कलमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी चौथे कलमे की इतनी फजीलत है कि 100 दफ़ा जो ये कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि उसे बनी इस्माइल के ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में फरमाया कि जिसने ये कलमा सुबह 100 दफ़ा पढ़ा तो उससे ज्यादा कोई नेकी सारा दिन कमा ही नहीं सकता, सिवाय उस शख्स के जो इससे भी ज्यादा मर्तबा पढ़े। ठीक। इसी तरह तीसरा कलमा जो है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, यानी जमीन और आसमान की जितनी चीजें जिन पर सूरज तुलू होता है, मुराद ये कि तमाम कायनात, तो इससे ज्यादा अल्लाह को कोई महबूब कलिमा है नहीं। तो इसलिए सुबह शाम इन कलिमात का, इनमें से किसी एक तस्बीह को मुंतखब कर लें, उसका विर्द करना चाहिए। 100 दफ़ा कम से कम मिक़दार है, अहादीस में जो आती कम से कम मिक़दार है 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। और ये तस्बीहात मकरू वक्त में भी की जा सकती हैं। मकरू वक्त में सिर्फ सजदा करना जायज़ नहीं है, तिलावत करना, तस्बीहात पढ़ना जायज़ है। रहा ये मसला कि ख़वातीन अगर यानी तुलुए आफ्ताब से पहले फजर की नमाज़ पढ़ती हैं, तो अगर सूरज इस दौरान तुलू हो गया तो नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए तुलुए आफ्ताब से पहले पहले, यानी सूरज का किनारा तुलू होने से पहले पहले नमाज ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इस दौरान अगर वो वहीं बैठ के ज़िक्रुल्लाह करेंगी और इशराक पढ़ेंगी तो हदीस में आता है हज और उम्रे का सवाब मिलता है। इस फजीलत में मर्द और औरत सब बराबर हैं। अलबत्ता ये बात है कि फजर की नमाज में इतनी ताखीर करना ये खिलाफ सुन्नत है। अच्छा, मर्दों के लिए फजर में ताखीर अफजल है, क्योंकि जमात की तकसीर की वजह से, तकसीर जमात हो। फुक़हा लिखते हैं कि औरत के लिए अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि जैसे ही फजर का वक्त दाखिल होता है वो फजर की नमाज पढ़ लें और फिर उसके बाद तवील वक्त तक ज़िक्र और अस्कार में मशगूल हों। लेकिन अगर वो देर से भी पढ़ती हैं तो चूंकि हदीस में अलल तलाक है कि जो फजर पढ़े और वहां बैठ के ज़िक्रुल्लाह करे और इशराक की नमाज पढ़े तो हज उम्रे का सवाब मिलता है, तो सवाब इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन फजर में ताखीर की जो जल्दी की जो फजीलत है, उस फजीलत से महरूमी हो जाएगी। तो मेरे भाई, यारिफूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा, अल्लाह कहते हैं अल्लाह की नेमतों को मानते भी हो, उसके बाद भी क्या बन जाते हो, ऐसे शो करते हो जैसे हमें कुछ पता नहीं है। युनकिरून, इनकार का मतलब किसी चीज को अचंबा समझना, ऐसे बन जाते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो जब भी इस कायनात में मुख्तलिफ चीजों को देखा करें, कायनात में तगय्युरात देखा करें, किसकी तारीफ करो मेरे भाई, अल्लाह की। काफिर का बहुत बड़ा जुर्म है, वो खुदा की तारीफें नहीं करता। कैसी कैसी चीजें, कुदरत की ज्यादा निशानियां तो हमें काफिर ही दिखा रहे हैं, फिर भी अल्लाह की तारीफ नहीं करते। और अल्लाह का दिल कितना बड़ा है, देखो अल्लाह का ज़र्फ कितना बड़ा है, इतना बड़ा ताकतवर। आप बताओ, जब कोई बहुत बड़ा सेठ हो, बहुत बड़ा पावरफुल हो, बहुत ताकतवर हो, और आपने उसे जाके 5 रुपए वाला इतर हदिया कर दिया, तो क्या वो बहुत ज्यादा कदर करेगा आपकी? बोलो ना। वो क्या करेगा भाई, उठा के साइड पे रख देगा, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, चलो पतली गली से निकलो, यही करेगा ना वो। लेकिन कमाल की बात है कि अल्लाह इतना पावरफुल, ऐसी कायनात में उसने रंग भर दी। एक मच्छर की इतनी सी खोपड़ी में 100 से ज्यादा आंखें हैं, समझ रहे हो, 100 से ज्यादा आंखें एडजस्ट कैसे की हैं। और उसका जो खून चूसने का सेटअप है ऐसा है कि आप मच्छर पे दीवाने हो जाओ। क्या डॉक्टर सिरिंज से निकालता होगा किसी का खून टेस्ट करने के लिए, जो मच्छर निकालता है, पूरा सेटअप है उसका, पहले केमिकल छोड़ के उस जगह को सुन करेगा। इतना निजाम, इतने से मच्छर की खोपड़ी में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए भाई। दूध को देख लो, अनार को देख लो, उन्जुरु इला समरिही इदा असमर, अल्लाह कहते हैं जरा देखो तो सही इसके फल को, कैसा खुश जायका। पैदा कहां से हो रहा है? मिट्टी, पानी और गोबर के मिलाप से। काफिर बस आपको रिपोर्टें पेश करता रहेगा, अनार में इतना जिंक है, इतना आयरन है, इतना विटामिन सी है, और इतना ये है और इतना वो है। रिपोर्टें पेश करने के अलावा आगे नहीं बढ़ेगा वो, चूंकि ये खुदा को मानते नहीं है, आखिरत का हिसाब नहीं है, तभी रिपोर्टें पेश करने के बाद भी इंसानियत के लिए बड़े बेरहम होते हैं। यकीन ना आए तो देख लो ना फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। तो मेरे भाई, बात ये चल रही थी कि जो खुदा के मुनकिर है ना, जो आखिरत के मुनकिर है, वो अल्लाह की निशानियां सुबह शाम देखते हैं, मगर अल्लाह से उनका कोई रिलेशन, बोलो, नहीं होता। अल्लाह ये चाहते हैं कि जब मेरी निशानियां देख रहे हो ना तुम सुबह शाम, तो मुझसे क्या करो? मोहब्बत करो। तो 2-3 मिनट में बात को समेट के खत्म करता हूं, मुझसे मोहब्बत करो। आप कहते हैं कैसे करें मोहब्बत, क्या करें, क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें? भाई आपको 2 काम करने पड़ेंगे, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा और अल्लाह का नाम कसरत से जबान से लेना पड़ेगा। मैं बता रहा था अल्लाह का ज़र्फ बहुत बड़ा है। बड़े से बड़े सेठ को छोटी सी गिफ्ट दो तो वो यूं लेके रख लेगा, लेकिन
हदीस में आता है जो इतना ताकतवर बादशाह खुदा है, जब कोई बंदा शदीद प्यास में पानी पी के कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो अल्लाह उससे खुश हो जाता है। ये कितना छोटा सा गिफ्ट है, बल्कि गिफ्ट ही नहीं है ना, आपने मान लिया कि ये मुझे किसने पिलाया है, मेरे अल्लाह ने। अल्लाह तेरा शुक्र है। काफिर ये काम नहीं करता, हिंदू ये काम, वो पिएगा और सैराब हो जाएगा और एक रिपोर्ट पेश करेगा कि शदीद प्यास में इतने गिलास पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, और जब प्यास हम पानी हमारी बॉडी में जाता है तो ब्लड को ये फायदा होता है और ये चीजें होती हैं। इससे पता चलता है कि वाटर हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद। और मजीद रिपोर्ट पेश करेगा कि इस कंपनी का पानी पिया करें, इस कंपनी का पानी ना पिया। इससे आगे नहीं बढ़ेगा। मुसलमान को जब प्यास लगती है और पानी पीता है तो क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना, खाना खाता है, पानी पीता है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया। शदीद भूख में कैसा मजा आता है। तभी मैं कहता हूँ रोजे रखा करो, इफ्तारी का बड़ा मजा है। जब दस्तरखान पे इंसान बैठता है ना, अल्लाह के लिए भूखा प्यासा होके जब बैठता है, कितना मजा आता है। उस खाने की में अलग ही रूहानियत होती है। हमारे एक दोस्त पेशावर में, बूढ़े आदमी, गपशप हो रही थी उनसे। अब तो लोग ऑटो पे आ गए, मैं कहीं बैठता हूँ तो ऑटोमेटिकली 4 शादियां शुरू कर देते हैं, मैं नहीं भी छेड़ रहा होता शुरू। तो मैं वहां बैठे हुए बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले, रूस के दौर में अफगानिस्तान में बड़ा जिहाद किया उन्होंने, तो किसी ने बात चला दी कि जी 4 शादियां हो, बाबा जी आप भी 4 शादियां करो। तो उन्होंने कहा मौलवी साहब मजा अल्लाह ने खुदा की कसम सिर्फ 2 चीजों में रखा है। ऐसे जज्बे के साथ कहा ना उन्होंने कि हम अपने आंसू नहीं रोक सके, इतने जज्बे के साथ। उन्होंने कहा एक अल्लाह की राह में लड़ने में, जब खुदा के लिए इंसान लड़ता है ना अल्लाह की राह में, वो मंजर ही अलग होता है। अल्लाह को कैसा प्यार आता है ना, ये बंदा जान हथेली पे रखकर मेरी खातिर लड़ रहा है। और दूसरा कहा जब शदीद भूख और प्यास में इफ्तारी का दस्तरखान लगाओ, उस वक्त जो खाने में मजा आता है वो मजा, और अल्लाह की राह में लड़ने में मजा, इसके अलावा दुनिया की किसी तीसरी चीज में मजा नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। इफ्तारी में बड़ा मजा है, कैसा मजा आता है भूखा प्यासा। वैसे भी आप भूख प्यास में खाओ, वो रूहानियत थोड़ी आती है, उसमें रूहानियत थोड़ी आती है। तो जब खाओ, जब पियो, जब नेमतों से लुत्फानंदोज हो, फौरन किसकी तारीफ करो, अल्लाह की। अल्लाह हम इस काबिल नहीं, हमारे कौन से ऐसे अमाल है जो हमें प्यास में ठंडा पानी मिले। मेरे भाई हमने क्या किया अल्लाह के लिए। अल्लाह तेरा फजल है, तेरा एहसान है, तेरे एहसानात में नेमतों में डूबे हुए हैं, जो तू हमें भूख में खिलाता भी है और प्यास में पिलाता भी है, और यही नेमत काफी है। इस शुक्र का फायदा ये होगा डिप्रेशन से निकलोगे। मेरे पास बहरिया टाउन में प्लॉट क्यों नहीं है, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। ओ भाई शदीद प्यास में तुझे पानी मिल रहा है, जिस दिन ये पानी बंद हुआ ना तो सारे प्लॉटों को तू भूल जाएगा। शुक्र अदा कर, तेरी सेहत है, पानी पी रहा है तू, भूख में तुझे खाना मिल रहा है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहुत बड़ी नेमत है, थोड़ी नेमत नहीं है। तो बार बार अल्लाह का जिक्र, नमाज भी अल्लाह के जिक्र को कायम करने के लिए रखी है शरीयत ने। अल्लाह को पता ही है वैसे तो मेरा नाम लेंगे नहीं, कमबख्त, हर वक्त दुकान में, पान में, गुटकों में और बातों में लगे रहेंगे कि पीटीआई ने ये कर दिया, इमरान खान जेल में ये कर रहा है, तो नवाज शरीफ दोबारा आ गया तो अब ये होगा, ये हर वक्त इसी में लगे रहेंगे। मुझे नहीं कोई खुशी इमरान खान जेल में, अल्लाह करे निकल जाए भाई। और ये भी है कि अल्लाह करे नवाज शरीफ आगे मैं ब्रेक, हो सकता है इसका मतलब वो दोबारा वजीर आजम बन जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं ये चाह रहा हूं कि वापस चला जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात मानता हूं भाई, नवाज शरीफ आ जाए या इमरान खान आ जाए, जो भी आए आए पावर में, पावरफुल आदमी आए, एक ताकतवर आदमी आए तो, और जो भी आए ना उससे इतनी नफरत ना करो जितनी हम कर रहे हैं। देखो जब तक कोई वजीर आजम नहीं बने ना, वो एक सियासी लीडर है, जो मर्जी करो। जब बन जाए तो मुल्क का फायदा इसी में है कि सब माने उसको, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो। जब बन जाए तो फिर इस्लाम के हकाम क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अगर मुल्क के हुक्मरान से आपको लगाव नहीं होगा, मैंने अरबों में देखा है जितने मर्जी हो, कोई अपने बादशाह के खिलाफ एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। जो गलत पॉलिसियां बादशाह की होती हैं, उलमा बादशाहों से बंद कमरे में मिलते हैं, मोहब्बत से उनको समझाते हैं, इससे खैर पैदा होती है। ये निजाम अगर सऊदी अरब में हो ना कि जो भी बन रहा है दूसरा आके टांगे खींच रहा है, लानते कर रहा है, तो अपनी जबानों को कंट्रोल करो मेरे भाई, इससे मुल्क को कभी भी फायदा नहीं होता। जो भी आ जाए यार, जब आने के बाद हमारा कौन होगा, वो वजीर आजम होगा। जब बन गया तो जो तुम्हारा बाप जिसको बना दिया तो मान लो ना फिर हमारा बाप है बस। मुल्क को देखो मेरे भाई, शख्सियतों को मत देखो।
गलत है किसी को जेल में भेज देना, किसी को जेल से निकाल देना, हम नहीं मानते, लेकिन जब बन जाए तो फिर मुल्क को, हमने कंट्री को देखना है। कंट्री की खैर इसी में है कि जो आएगा आएगा भाई, आएगा कोई ना कोई तो आएगा, जो आएगा तो उसको मानना पड़ेगा, वरना मुल्क तो अगर सारे इसी तरह खिलाफ हो जाए भाई, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो खैर, हम, अल्लाह ने नमाज को क्यों रखा है मेरे भाई? अपनी याद कायम करने के लिए। तो बार बार अल्लाह का जिक्र करने से अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी दिल के अंदर पैदा होगी। नमाज पढ़ने से, फिर अल्लाह के लिए रोजा रखने से, जिक्र करने से। हम तो पहले जमाने में बूढ़ों को देखते थे हर वक्त हाथ में तस्बीह, हर वक्त हाथ में क्या होती थी? अब क्या आ गया भाई? मोबाइल। मेरी वालदा का जब इंतकाल होने का वक्त था, 1-2 साल तक बेड पे थी, होश होवाज सलामत नहीं थे, तो उनके हाथ में तस्बीह पकड़ाते ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाती। सूरह यासीन पढ़ते उनके सामने तो जो आयत रह जाती ऑटोमेटिकली उनकी जबान से निकल जाती, क्योंकि जिंदगी भर सूरह यासीन पढ़ी, कुरान पढ़ा, तस्बीह की। अब जो नई नस्ल आ रही है ना, अब जब ये बुढ़ापे में कोई फालिज होगा या ब्रेन हेमरेज होगा या बिस्तर पे पड़े हुए होंगे, होश आवाज ठिकाने नहीं होंगे, आप इनको सुभान अल्लाह अल्लाह कहेंगे, इनकी खोपड़ी में आएगा ही नहीं है क्या कह रहा है। आप इनके सामने सूरह यासीन पढ़ेंगे, अगली आयत आएगी नहीं। आप जैसे ही इनके सामने टिकटॉक खोलेंगे ना, मुर्दा उठ के बैठ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये देखने के लिए कि सकते में है या सच्ची मुची में मरा है, मोबाइल पकड़ा दो। मुर्दे के हाथ में भी मोबाइल पकड़ाओगे ना, टिक टिक चलना शुरू हो जाएगा वो। तो इतना मोबाइल, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर वक्त इसी में लगे रहना, इन चीजों ने इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। तो थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह कहना सीखो। सुबह शाम 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर लिया करो भाई। डिजिटल तस्बीहात आ रही हैं, उंगली पे कर लो, 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम कर लिया। नमाज की पाबंदी कर ली, कभी कभार नफली रोजे रख लिए, ताकि याद रहे कि हम भाई किसको मानते हैं। अल्लाह के लिए खाने वाले बहुत मिलेंगे, और अल्लाह के लिए तीजे के नाम पे भी, 11वीं के नाम पे भी खाया ही जा रहा है। तो खाने वाले मार्केट में कम नहीं है, खाने से परहेज करने वाले, जो खुद शुगर की वजह से परहेज हो जाएगा, लड्डू भी छोड़ देंगे, जलेबियां भी छोड़ देंगे। अल्लाह के लिए खाने पीने से परहेज कर लो, रोजा रखने की आदत डाल लो, नफली रोजा, तो इस पे अल्लाह क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। और अल्लाह एक वक्त की लज्जत छीन के अगले वक्त में डबल दे देता है। रोजे में नाश्ते की लज्जत जाती है और दोपहर खाने की लज्जत जाती है। इफ्तारी में वो लौटा देता है कि नहीं लौटा देता? इफ्तारी में अल्लाह वो डबल मजा दे देता है कि चल भाई, तूने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, हालांकि सहरी करके बैठा हुआ है, 6 पराठे खाए थे सहरी में, और दोपहर खाना भी नहीं खाया, तो चल मैं तुझे ये लज्जत दुनिया में क्या कर रहा हूं, इफ्तारी में लौटा रहा हूं। सेहत भी अच्छी होगी, अल्लाह भी खुश होगा। तो कुछ अल्लाह अल्लाह का घरों में माहौल बनाओ। हम काफिर नहीं है मेरे भाई कि बस चीजों पे रिपोर्टें पेश करके मुतासिर होते रहे। हम सबसे पहले जो रिपोर्ट पेश करते हैं वो क्या है? वो जो कुरान ने पेश की है। ये नेमतें बनी नहीं है, बनाई है किसने? अल्लाह ने, और वो तुम्हारा मोहसिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईसाइयों का एक वफद आया। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे नहीं है। तो उन्होंने कहा कुरान, तौरात में तो लिखा है अल्लाह के बेटे, तौरात में लिखा है अल्लाह के बेटे होंगे। तो उनको बताया गया, जो तफसीर की किताबों में लिखा है, कि कुरान में कुछ चीजें मुतशाबिह, अल्लाह की कलाम में कुछ चीजें मुतशाबिहात होती हैं, सही है ना? तो उनको असल उम्मुल किताब पे पेश किया जाएगा। तौरात जगह जगह ये कह रही है कि अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया। लैसा कमिस्लिही शैउन, जो कुरान कह रहा है, अकायद में तो तौरात भी यही कह रही थी, उस जैसा कोई भी नहीं है। तो अब अगर अल्लाह ने बिलफर्ज किसी को बेटा कह दिया तो ये मजाजन कहा है, हकीकतन नहीं कहा। मजाजन तो अपने से बड़े को भी बेटा कह दिया जाता है। आप 20 साल के, 40 साल के, आपने कहा बेटा तो जरा इंसान का बच्चा बन के चल। तो यहां इसमें हकीकी बेटे होने का कोई शायबा मौजूद नहीं है। बिलफर्ज अगर अल्लाह ने तौरात में कहीं ईसा इब्न मरियम को बेटा कहा है तो सिर्फ महबूब के माने में कि महबूब है, इसके अलावा कोई और माना इसका नहीं है। क्योंकि तौरात के इस आयत ये मुतशाबे है, इसको आप पेश करोगे किस पर? मुहकम पर। मुहकम आयतें तौरात की कह रही हैं कि अल्लाह ना किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, और उस जैसा कोई भी नहीं है। तो तुम उनको छोड़कर इस आयत के दर पे हो गए हो। तो ये फितना परस्ती की अलामत है। बहुत मुश्किल नहीं है समझाना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है समझाना। एक तो तकिया कलाम ऐसा गलत किस्म का बन गया है, बहुत आसान है समझाना आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह सब किस्म में आ गया। लेकिन अभी जब ये बयान जाएगा ना यूट्यूब पे, फिर आप देखो कैसी कैसी गालियां मिलती हैं। ये वाला नहीं, इससे जो थोड़ा सा मैंने अभी टच मारा है ना पिछले वाले हिस्से पे, उस पे बहुत टेंशन खड़ी हो जाती है। तो अल्लाह ने क्या कहा कि मुतशाबे को किस पे पेश करते हैं? मुहकम पे। अब मैं मुतशाबे की किस्में बताऊं। कुरान में जो मुतशाबिहात हैं 2 किस्म के हैं। एक मुतशाबिहुल माना, कि जिसका हकीकी माना ही मालूम नहीं है, जैसे अलिफ लाम मीम, नून,
काफ हा या आइन सौद, इनका हकीकी माने ही मालूम नहीं है कि क्या। इसमें हम कहते हैं अल्लाहु आलमू बिमुरादी। एक मुतशाबे वो हैं जिनके हकीकी माना तो मालूम है मगर उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हो गया। मुस्तवी होना कहते हैं कहीं जगह जाके करार हासिल करना, बैठ जाना। अल्लाह अर्श पर बैठ गया जाके, जाहिरी तर्जमा तो इसका ये होगा। तो हम ये नहीं कह सकते इसका लफ्जी तर्जमा हमें नहीं आता, भाई वो तो आता है। अब इसकी कैफियत क्या है, ये मुतशाबिहात में से, क्योंकि अल्लाह का बैठना हमारे बैठने जैसा नहीं है, अल्लाह का किसी जगह करार हासिल करना हमारी तरह नहीं है। तो जिसकी तबीयत में फितना होगा वो इन आयतों को अवाम में बयान करेगा और इस पे मुनाजरे करेगा, इस पे लड़ेगा। और जो कुरान कह रहा है वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में मजबूत लोग हैं, गहरे हैं, वो क्या कहते हैं कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, सब अल्लाह की तरफ से है, हम सब पर ईमान लाए। अल्लाह तू ही जानता है इसकी हकीकत क्या है, तो यानी इसकी कैफियत क्या है। तो इसलिए इसी तरह हदीस में, कुरान में आता है, हदीस में भी ऐसी बहुत सारी आयतें आई हैं। हदीस में आता है रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमान दुनिया पे आ जाते हैं और कहते हैं हल में मुस्तगफिरिन अगफिरु लहू, कोई है गुनाहों से माफी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ करूं। अब जो अक्लमंद है वो कहते हैं भाई अल्लाह आता है जैसे आता है, हमें क्या पता। वो इस मौके से फायदा उठाता है, कहते हैं इसका जो रूह है ना इस हदीस की, वो ये कि रात के आखिरी हिस्से में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। वो रात के आखिरी हिस्से में उठेगा, गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह से कारोबार मांगेगा, रिस्क मांगेगा। और जो फितना परस है वो कहेगा अल्लाह जब यहां आता है रात के आखिरी हिस्से में, तो अमरीका में तो दिन हो रहा होता है, तो वहां अल्लाह वहीं ऊपर ही होता है, पाकिस्तान में नीचे आ जाता है। ये तो अजीब सी बात हो गई, तो साड़ी अकलिच नहीं आ रही। फिर वैसे किताबें लिखेगा, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, अपनी भी सलाहियतें बर्बाद करेगा, कौम की भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, आप देखो इस पे मुनाजरे मिल जाएंगे आपको। भाई अल्लाह ही जाने यार, हमें तो हमें अब अल्लाह हमारी तरह का थोड़ी है कि हम उसको कहें यूं करके आ रहा है तो यूं करके आ रहा है। भाई अल्लाह आता है, बस जो हमें नहीं पता कैसे आता है बस। कुरान हदीस में आता है, कुरान में तो अल्लाह के हाथ का भी तस्करा है कि अल्लाह का हाथ, और हदीस में आता है कि अल्लाह के दोनों हाथ दाने हैं। अब ये और अजीब, पहले तो अल्लाह के हाथ का मतलब कि भाई अल्लाह तो हाथ पांव का मोहताज थोड़ी हो, फिर दोनों दाएं कैसे? राइट और लेफ्ट जो है ना, ये तो एक दूसरे की निस्बत कहा जाता है। ये चीज लेफ्ट है इसकी निस्बत, और ये राइट है इसकी निस्बत। अगर मैं यहां ले आऊं ये, तो ये लेफ्ट बन गई इसकी निस्बत। लेफ्ट राइट बजाते खुद तो कुछ नहीं होता ना, लेफ्ट का मतलब होता है इसकी निस्बत लेफ्ट में है। तो दोनों हाथ राइट अकली तौर पर तो पॉसिबल है ही नहीं। जब एक हाथ है तो उसके मुकाबले में दूसरा यकीनन लेफ्ट ही होगा, लेकिन हदीस में आता दोनों क्या है? राइट। क्योंकि लेफ्ट जो है ना, लेफ्ट का लफ्ज एक नहूसत की अलामत समझा जाता है। तो अल्लाह के हाथ में तो बरकत ही है भाई। तो इसलिए हम कहेंगे भाई जैसे है, एक रिवायत में यह भी आता है कि अल्लाह रोटी पकाएंगे अपने बंदों के लिए क़यामत के दिन, ठीक है ना। अब जो सेंसलेस लोग हैं वो तो पागलों की तरह पागल होते रहेंगे। जिनको अल्लाह ने शऊर दिया वो कहेंगे भाई नबी बयान कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बस अल्लाह मोहब्बत का इजहार करेंगे जिस तरह से करेंगे, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ने कुरान में कहा कि ए शैतान, तूने उस आदम को फरिश्ता नहीं, उस आदम को सरदा क्यों नहीं किया, लिमा खलक़तु बियदैया, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। अब अल्लाह जानता है भाई ये दोनों हाथ से बनाना मोहब्बत से भी किनाया होता है ना, कि मोहब्बत से, तो बस अल्लाह ने दोनों हाथ से बनाया, पता नहीं कैसे बनाया भाई, हाथ ही समझ में नहीं आ रहे हमें तो दोनों कहां से, और फिर दोनों से बनाना कहां से आएगा। बस हम समझ गए कि कहना क्या चाह रहे हैं, अल्लाह ताला बताना क्या चाह रहे हैं। भाई बड़े प्रोटोकॉल से बनाया, और तू इसको सजदा नहीं कर रहा। मैं तुझे कहता गधे को सजदा कर, शेर को सजदा कर, उल्लू को सजदा कर, तू नहीं करता, समझ में आता है। ये तो बड़ी तुझे पता है, बड़ा एहतमाम किया, इसके बनाने से पहले मैंने फरिश्तों को इतला दी है कि एक मखलूक ला रहा हूं दुनिया में। तो अक्लमंद लोग इन चीजों में नहीं पढ़ते। अल्लाह अर्श पर है जैसे कि उसकी शान है, हमें नहीं पता। और इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब, पाकीज़ा कलिमात अल्लाह की तरफ आसमान पे जाते हैं। कैसे जाते हैं? अब लोग कहते हैं इस पे जिहत लाजिम आ रही, भाई तुम्हारे लिए लाजिम आ रही है, हमारे मुझे भी लोग, मैं जिसका बयान देता हूँ बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। एक साहब ने मुझे बहुत कहा कि आपने कहा अल्लाह अर्श पर, इसका मतलब अल्लाह का मकान लाजिम आ रहा है, जब मकान लाजिम आ रहा है तो जिहत लाजिम आ रही है, इसकी सिमत में तो अल्लाह का गोया जिस्म है, इसका मतलब वो सिमत में तो जिस्म ही होता है। और मैंने कहा भाई बावला हो जाएगा, थोड़े दिनों में बावला हो जाएगा और मुझे भी बावला कर देगा। मैंने कहा हदीस में आता है एक बांदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा अईन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उसने उंगली उठा के आसमान की तरफ इशारा किया, फिस समा, आसमान में। आपने फरमाया आतिक़हा फ़इन्नहा मोमिना, इसको आजाद कर दो, ये मोमिन है। तो मैंने कहा जो इस हदीस का मतलब था मेरा मतलब भी वही है। अब जा बैठ के आप किताबें लिखो, इस पे कुछ भी लिखो। नबी ने उस औरत को नहीं फरमाया कि तुम्हारा ये तो जिहत लाजिम आ रही, तो मकान लाजिम आ रहा है, तो फलाना लाजिम आ रहा है, ढिमकाना लाजिम आ रहा है। आप बैठ के उसकी तावीलें करते रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा मैं इसी को ले रहा हूं भाई, जाहिरी अल्फाज तो यही है। ऊपर कहने में, जैसे उन बांदी ने कह दिया कि अल्लाह ऊपर है, तो हम भी क्या कहेंगे भाई, अल्लाह आसमान पे।
अब कोई हमसे पूछे ये तो जिहत लाजिम आ रही है, भाई तुम हमें नहीं पता क्या लाजिम आ रहा है, मुतशाबिहात में से, ठीक है ना। हमें जिस तरह अल्लाह ने बता दिया हम उस पर ईमान लाएंगे। कोई एतराज करेगा हम बोलेंगे भाई ये एतराज जब होता कि जब अल्लाह को हम अपने ऊपर कयास करें। मैं कहूँ सत्तार भाई ऊपर है, फिर आपको वो तो ये बैठे हुए हैं, ऊपर कहां से हो गए। मैं कहूँ भाई बाकी सत्तार भाई तो दो जगह तो एक टाइम पे हो नहीं सकते, क्या ख्याल है। तो अल्लाह अल्लाह है भाई, लईसा कमिस्लिही शैउन, उसकी हकीकत हमारी अकल से बालातर है। तो वो आसमान दुनिया पर भी आता है, वो अर्श पे भी होता है उसी वक्त पे, हमें नहीं पता कैसे होता है। और बाज उलमा ने कह दिया अल्लाह की रहमत आती है आसमानों पे, तो उसको अल्लाह ने आने से ताबीर किया। वो भी बहुत से उलमा का मजहब है कि उसमें तावील की जाएगी, लेकिन ऐसी तावील जो कुरान और हदीस से मैच कर रही हो। हम उस मजहब को भी दुरुस्त मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि तावील की जरूरत नहीं है, कि जब एक लफ्ज जाहिर है तो उसको जाहिर पर ही छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो मुतशाबे के दो हो गए, एक मुतशाबिहुल माना कि जिसके मतलब ही मालूम नहीं है, और एक मुतशाबिहुल कैफ, हकीकी मतलब तो मालूम है, कैफियत मालूम नहीं है। हाथ है, हदीस में आता है अल्लाह अपनी पिंडली को जाहिर करेंगे, लोग सर्दे में गिर जाएंगे। और हदीस में आता है वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तु, क़यामत में एक मुट्ठी में जमीन होगी और सारे आसमान अल्लाह के दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे, ठीक है ना। तो बस जो अल्लाह का मतलब है। बाकी कुरान की जो आयतें अलहम से लेके वन्नास तक, उसमें कुरान कह रहा है लईसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है, तुम उसकी इदराक नहीं कर सकते। उसको हम सिफात से पहचानते हैं। सिफात अल्लाह ने जगह जगह बयान की, ला इलाहा इल्लाहु, कोई इबादत के लायक नहीं उसके सिवा, अल हई, जिंदा है, अल कय्यूम, हर चीज को थामने वाला है, ला ताखुदुहु सिनतुन, उसे ना कभी ऊंग आती है, वला नौम, ना कभी नींद आती है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में जमीन में सब उसी का है, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, करोड़ों अरबों सालों से हिफाजत करता रहेगा, इनकी हिफाजत उसको जरा भी थकाती नहीं है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, तुम्हारे पास जो इल्म है अल्लाह के मुकाबले में बहुत थोड़ा है, और वो भी इतना जितना अल्लाह ने चाहा। जो नहीं चाहा वो तो भटकते रहोगे, नहीं हासिल होगा फिर भी। बिशैइन मिन इल्मिही, यहां भी शैइन में तनवीन तकलील के लिए, कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है तुम्हारे पास जो तुम कहते हो ना ये इतनी नॉलेज। ये नॉलेज है भाई, दो गुर्दे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जब पहली दफा साइंसदान ने गुर्दे इजाद किए थे तो कितने भाई, किडनी कितने, दो, वो बड़ा खुश हुआ था। लेकिन अब साइंसदान उस पर मजाक उड़ाते होंगे भाई ये कौन सा इल्म था यार, तूने दो गुर्दे दे। तो आज से 500 साल के बाद जो आज के साइंसदान है, 500 साल बाद वाले उनका मजाक उड़ा रहे हैं, यानी कि क्या नॉलेज थी बेचारों की, ये इस पे खुश थे कि हमने पथरी रेज के जरिए पथरी निकाल दी है, और हम तो बंदा भेज के, ठीक है ना, और पता नहीं कहां तक टेक्नोलॉजी पहुंचने वाली है। तो ये वो भी कुछ भी नहीं है अल्लाह के इल्म के मुकाबले में। फरमाया कुछ भी नहीं है, बिमा शाअ, जितना चाहूं मैं दे दूं, बाकी तुम सब जाहिल हो। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। अब ये कुर्सी का लफ्ज़ फिर आ गया, उसकी जो कुर्सी है वो आसमानों और जमीनों को घेरे हुए। अब कुर्सी तो बादशाहों की होती है। अब कोई पागल बोलेगा यार अल्लाह की कुर्सी का मतलब अल्लाह बैठता भी होगा उस पर, जब बैठता होगा तो फिर मकान लाजिम आ रहा है, फिर जिस्म, फिर उसके चार पाए, अल्लाह का वजन माज अल्लाह कैसे उठा रहे हैं, फिर वो कुर्सी गोल कैसे। अरे भाई बादशाहों की कुर्सी होती है, अल्लाह ने कहा मेरी भी कुर्सी है। बादशाह की कुर्सी छोटी होती है, अल्लाह की कुर्सी अल्लाह के हिसाब से पूरे आसमान जमीन को घेरा हुआ है। बस काफी है इतना नॉलेज के लिए, ठीक है ना, इससे ज्यादा आगे जाने की चंदा जरूरत नहीं है। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आखिर में अल्लाह ने आयतुल कुर्सी को खत्म किया कि अली भी है और अजीम भी है। उलू मर्तबे के लिहाज से, आजमत हर लिहाज से उसमें बुलंदी ही बुलंदी है। तो इन सिफात में आयतें मुहकम हैं, इसमें कोई इश्तिबा नहीं रखा अल्लाह ने। तो ये मुतशाबिहात आयतें हैं दो तरह की, कि कुछ मुतशाबिहुल माना होती हैं और कुछ मुतशाबिहुल कैफियत उनकी क्या होती है, मजहूल होती है, लेकिन उसका मफहूम वाज़ेह होता है। और वहां जहां कुरान में इजमाल आएगा तो वो फिर हदीस में उसकी तशरी होगी, और जहां कुरान और हदीस दोनों में इजमाल है तो वहां फुकहा तशरी करते हैं। समझ रहे? अल्लाह ताला हमें समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह नून में नून खत्म हो गया, नून का जो लफ्ज मुतशाबिहात में से है ना, तो इस पे बयान क्या हो गया है आज हमने। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको यकीन हो, थोड़ा सा आगे खिसक गए हम लोग, वरना आप कहेंगे अभी तक सूरह नून शुरू ही नहीं की इन्होंने, तो ये तो इमाम मेहदी तक भी किस्सा लगता नहीं है। तो मैं तसल्ली के लिए बता रहा हूं, नून के नून तक हम पहुंच चुके हैं। अगले हफ्ते वल कलमी से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। जल्दी सवालात ने, सवाल स्पीड भाई, बच्चों को जरा खामोश कराएं भाई। नाफ बाल क्या है भाई, नाई बाल काटने वाली की कमाई कैसी है? शेव करना ही मैंने तफसील से बता दिया था, बताया नहीं था। जो हेयर ड्रेसर की कमाई है ना, अगर वो नाजायज तरीके से बाल काटता है, आधा सर टिंड कर दिया, आधा सर के बाल बाकी रखे, हदीस में इससे मना किया गया है।
या दाढ़ी काटने का काम करता है, शेफ बनाता है, तो फिर उसकी इस अमल की अर्निंग जायज नहीं है। जो जायज काम कर रहा है उसकी अर्निंग जायज है। बगलों के बाल कम से कम नाई से ना साफ करवाए, क्या नहीं, हया के खिलाफ है। अपनी गंदगी दूसरों को दिखाना ये अच्छी चीज मैंने देखा है। लोग में कभी जाओ ना एड्रेस के लोग बैठे होते हैं, वो बनियान उतार के वो बैठे होते हैं। यार अपनी गंदगी दूसरे को क्यों दिखा रहे हो? ये हया के खिलाफ, ये खुद कर लिया करें। मुफ्ती साहब मुझे एक लड़की 4 साल से पसंद है, मगर मैंने आज तक इससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने इसे सीधा साधा निकाह का पैगाम भेजना चाहता हूँ। मसला है कि थोड़ी मॉडर्न है। अब मेरा पूरा 1.5 घंटे के बयान में से ये वाला क्लिप यूट्यूबर्स निकालेंगे और मिलियंस तक इसके व्यूअर्स पहुंच जाएंगे, और मेरा इमेज दुनिया के सामने जाएगा कि यार ये हर दूसरे दिन की यही बात हो रही होती है। समझ रहे हो? ये चल रहा है मार्केट में। जो पूरा बयान है वो एक तरफ। तो भाई जो आपको पसंद है, क्या पूछा इन्होंने सवाल ढूंढने में, मगर मैंने आज तक इससे बात, भाई सुभान अल्लाह, आपकी गैरत को सलाम है भाईजान, जो भी हैं कि आप इतने नेक के पसंद होने के बावजूद आपने अब तक उससे बातचीत नहीं की। माशाल्लाह, निकाह का पैगाम भेजा है, भेजना चाहता हूं। इतनी बात तो जरूरी है भाई। आपको पसंद है और इतने शर्मीले के बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, तो इतनी बात कर सकते हैं कि निकाह का पैगाम भेज सकते हैं, भेज दें। थोड़ी मॉडर्न है तो मॉडर्न का मसला बड़ा, मॉडर्न होना तो बुरी चीज नहीं है, वो तो जमाने के हिसाब से हर आदमी मॉडर्न होता जा रहा है। जो देसी है वो तो गधे पे सवारी करते हैं भाई, मॉडर्न आदमी गाड़ी करेगा, बाइक रखेगा। तो बेदीन ना हो, अगर वो बेपर्दा है तो मेरा मशवरा है कि आप उसको पसंद करना छोड़ दें। मसला ये होता है कि जब निकाह करके वो आएगी, बच्चे पैदा होंगे, बेटियां जब पैदा होंगी तो बेटियां फिर माँ को फॉलो करती है। अम्मा अगर बेपर्दा हैं तो आपकी बेटियां पर्दा नहीं करेंगी, इल्ला माशाअल्लाह कोई हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन बच्चियां माँ ही को फॉलो करती हैं, ज़हन में रखें। समझ रहे? तो फिर आप बहुत पछताएंगे, फिर आप कहेंगे फिर लड़ाइयां होंगी, आते हैं वो, क्योंकि इंसान अपनी बेटियों के बारे में बड़ा गैरतमंद होता है, तो वो फिर बड़ा, और फिर लड़की बेपर्दा हो या वो मॉडर्न हो जाए तो भी बर्दाश्त है, वो फिर बदतमीज भी हो जाती है बाज दफा, सब नहीं, फिर वो बदतमीज भी हो जाती हैं। जब हया खत्म हो गई ना तो तमीज शाट। ये तमीज और हया दोनों साथ साथ, अक्सर बेशतर साथ साथ चलती हैं। मैं अक्सर इसलिए कह रहा हूं कि बाज हया वाली हैं मगर बदतमीज हो जाती हैं, और बाज बेपर्दा हैं मगर वो फिर भी तमीज से रहती हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो इसके खिलाफ हो रहा है। जलजले के बारे में भाई, जलजले के बारे में, जलजला आया, अल्लाह ताला जितने भी लोग उसमें हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जख्मियों की अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। आज उन पे आया, कल अल्लाह ना करे हम पे भी आ सकता है, तो पहले से इंसान मौत के लिए तैयार रही। तो आफतें आती रहेंगी क़यामत के दिन, क़यामत तक। मेरे इम्तिहानात के लिए दुआ करवाए हर नमाज में, दिल से, हर नमाज में। भाई कुछ शादी में आया है क्या? भाई यहाँ जो हमने आपको बुलाया कोई शादी की तकरीब है जिसमें बुलाया हुआ, जो जोक चाय लिख के भेज दो, बस दिल से दुआ करते हैं अल्लाह आपको कामयाब करे, इतना काफी है मेरा ख्याल है। मस्जिद के बाहर से, भाई क्या हो रहा है ये, मस्जिद के बाहर से जो चाबी मिली थी वो देखिएगा, वो चाबी किसको दी है मैंने, वो तो 3-4 दिन तक तलाश करते रहे किसने पर्चा लिखा है। एक चाबी मिली थी, वो वली से मिलने बाद में। उतसा मेरी कजन का शोहर अपनी बीवी को छोड़कर कई महीने गायब रहता है, बीवी बच्चे का खर्चा नहीं देता, बीवी खुद जॉब करके बच्चों को पाल रही, हर बात पर तलाक की धमकी देता है और दूसरी औरतों के चक्कर में लगा रहता है। अगर भाई आप सच कह रहे हो तो 2-3 दफा समझाओ ना, फिर उसे जब खर्चा ही नहीं कम वक्त उठा रहा तो किस बात का मियाँ कि पेड़े खाने के लिए मियाँ बना हुआ है। तो वो एक था ना, वो सब इकट्ठे पिकनिक मनाने गए ना, तो एक से कहा यार तू लकड़ियां ले दो, यार मेरे से नहीं होता। उसने कहा चल तू आग जला ले, मेरे से नहीं होता। चल आलू काट ले, मेरे से नहीं होता। तो आखिर में खाना लग गया, चलो खाने में आ जाएगा। तो ऐसे आदमी को कहते हैं सिर्फ पेड़े खाने के लिए बैठा हुआ है। तो मियाँ जब कोई किस्म की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, ना बच्चों की, ना बीवी की, ना घर में टाइम दे रहा है, तो भाई फिर वो बीवी सिर्फ पेड़े खाने के लिए रखी हुई है उसने। तो ऐसे मियाँ को एक हद तक मोहलत देनी चाहिए सुधरने की, फौरन तलाक न लें, एक हद तक 6 महीने, साल, फिर ज्यादा न खींचें, उसके बाद उससे तलाक लें। अदालत का रास्ता भी ऐसी सूरत में इख्तियार किया जा सकता है। दाढ़ी रखना चाहता हूं लेकिन फिर भी अगर कोई गुनाह हो गया तो बदनामी होगी। लेकिन खातून तलाक लेने से पहले ये सोचें कहीं और शादी का इम्कान भी है कि नहीं है, ये जरूर सोच लें, वरना पहले नाम तो लगा हुआ था फुलतरू की तरह एक मियाँ का, कम से कम जैसा भी था। जब नाम भी जाएगा तो फिर और आजमाइशें आएंगी, फिर लोग गलत नजरों से देखते हैं। तो कहीं और शादी का इम्कान है तो फिर करें, वरना नहीं। दाढ़ी रखना चाहता हूं लेकिन फिर भी अगर कोई गुनाह हो गया तो बदनामी होगी। नहीं भाई, दाढ़ी आप रखें, गुनाह हो गया तो तौबा करें, दाढ़ी रखना जरूरी है, गुनाह से बचें। जब नजर और न्याज के बारे में इस्लाम क्या कहता है, और वसीले के बारे में तफसील से बयान रिकॉर्ड आ चुका हूँ। नजर और न्याज के बारे में भी चीजें साबित नहीं है भाई, फिर किसी और वक्त में इंशाल्लाह इस पे तफसील से बात। अगर कोई हराम कमाता है तो इस शख्स से किस हद तक ताल्लुक रख सकते हैं, इसके साथ खाना पीना जायज नहीं है। सलाम दुआ करें आप, उसको मोहब्बत से समझाते रहा करें, उसकी अर्निंग से आप खा नहीं सकते।
मुफ्ती साहब, इस्लाम में चिल्ला और 4 महीने की क्या अहमियत है? 7 माह और 1 साल की जमात में जाना कैसा है, जबकि इतना अर्सा अपनी बीवी से दूर रहना? भाईजान, दीन सीखना जरूरी है। एक इल्म का, दीन का इल्म एक मसाइल का है जो उलमा से आप सीखते हैं, लेकिन एक होता है माहौल, जब तक आप तब्दील नहीं होगा तो उस इल्म पे कायम रहना मुमकिन नहीं है। नमाज के आप 100 सुबह शाम आप फजाइल सुनते रहें, लेकिन जब तक नमाजियों में कुछ दिन रहेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नमाजी नहीं बनेंगे। तबलीग में जाने के बाद 5 टाइम नमाज पढ़वाई जाती है, सुबह शाम क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल सुना जाता है, ठीक है ना, और अपने घर से दूर रहने पे इंसान कुर्बानी देता है। इन सब चीजों का इंसान पे असर पड़ता है, तभी लोगों की जिंदगी चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए इस बहस में ना पड़े, फर्ज वाजिब है जितना अल्लाह टाइम देता है। रहा मसला बीवी, इतना सा बीवी से दूर रहना, तो बेगम को अपने साथ लेके जाएं। तबलीग में खवातीन भी जाती हैं जमात में, समझ रहे हैं, बेगम को अपने साथ लेके जाए, वो भी, वरना आप नेक बन जाएंगे, वो उसके मामूलात ही नहीं होंगे कोई, तो घर में फिर बड़ा एक अजीब से जिंदगी गुजर रही होती है, तो उसको भी साथ ले जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में वजीर इमरान खान का खिताब के बारे में आप क्या कहते हैं? वो मैंने बता दिया अभी, वही कह रहा हूं जो सब कह रहे हैं भाई। मेरा सवाल ये कि मैं आपसे पूछना था कि एजुकेशन के लिए सॉफ्टवेयर की है वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं? तुम लोग छाँव में आके पूछें ऐसे सवाल छाँव में आके पूछा करें। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये कि जो मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है जो मेरे इस्तेमाल के लिए है, मेरे वालिद मुझसे इस्तेमाल करने के लिए मांगते हैं और मैं दे देता हूं, जिसे अल्लाह उसके नबी ने हुक्म दिया कि तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है, लेकिन वालिद इस पर कुछ अच्छी चीजें देखते हैं, थोड़ा मिस यूज भी करते हैं। अब्बा को कोई पर्ची लिख के दे दें अननोन कि अब्बा आप कम से कम ये चीजें सूट, मैं करूं तो चलो मेरा भी गलत है, आप अब्बा से कहें कि भाई मेरा लिए भी गलत है, आपको तो चाहिए मुझे समझाएं, तो आप ऐसे कर रहे हैं यार, ऐसा करें। बोले मैं अम्मी को बता दूंगा। जैसे आप जितने मर्जी अल्लाह के अजाब से डराएं, आप बोले अम्मी को बताऊंगा मैं, देखो उसी दिन से छूट जाएगा। हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि मौलवियों में ना पढ़े, मौलवियों ना पर्दे के बारे में कुछ ज्यादा ही सख्ती की हुई है। कुरान हदीस में इतनी सख्ती नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, जितनी कुरान हदीस ने की हुई है इतनी ही की हुई है हमने। मेरी उम्र 50 साल है और मैंने अपने शोहर के जुल्म और सितम की वजह से खुला ले ली है, तो बताइए कि खुला की मुद्दत कितने दिनों पर मुश्तमिल है? देखें, अदालत से जब भी खुला लें उसकी पूरी कार्रवाई किसी मदरसे में भेज के बाकायदा वहां से फतवा लें कि ये खुला सही भी हुआ है कि नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से वो फतवा लें। वो फिर उलमा देखते हैं कि ये अदालत ने उन चीजों का ख्याल किया भी है कि नहीं किया, क्योंकि शरीयत में निकाह बहरहाल खत्म करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। ऐसा ही नहीं कि कोई भी उठ के चला जाए, चाहे कितना ही जुल्म हो रहा हो, लेकिन उस जुल्म से बचने का भी एक प्रोसेस रखा है ना, उस तरीके से आप तलाक लें तो होगी, वरना नहीं होगी। तो जब भी ऐसा हो, अब चूंकि हर केस डिफरेंट नौइयत का होता है, इसमें कोई एक कायदा कुल्लिया नहीं बयान किया जा सकता, हर केस की को स्टडी किया जाता है अलग तरीके से। तो आप हमारे मुझे दे दें बेशक सवाल लिखे और उस पर अपना नंबर डाल दें, तो मैं जामे तो रशीद में जमा करा दूंगा और वहां से हम जवाब लिख के दे देंगे। पेशाब बहुत एहतियात से करता हूँ, लेकिन हर दफा महसूस होता है कि पेशाब की कुछ ना कुछ छींटें लग गई हैं। और भाईजान नहीं किया करें ऐसे महसूस, सही है ना? पेशाब करें, एहतियात करें, छींटें न लगें, पानी डालें और पतली गली से निकल लें। हाँ, पेशाब फौरन ना उठे क्योंकि कतरात निकल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा इत्मीनान हो जाए, कतरा निकलना बंद हो गया होगा तो बस चले जाए। ये ऐसी चीजें, इसमें अगर आप पड़ गए तो फिर क़यामत आ जाएगी, आपको कभी भी सुकून हासिल नहीं होगा और ऐसा पागल हो जाएंगे आप। और फिर ये वाला वहम के अलावा एक और नया भी शुरू हो जाएगा। फिर एक साहब ने कहा कि मैं वो शलवार जब अपनी नापाक धोता हूँ तो मेरा हाथ गीला दरवाजे पे लगता है, तो फिर वो दरवाजा नापाक हो गया। फिर जिस लोग भी उस दरवाजे पकड़ रहे हैं उनके सबके हाथ नापाक हो गए। फिर वो उन्हीं हाथों से कप पकड़ते हैं तो कप नापाक हो गया। और फिर जब कप नापाक हो गया तो फिर प्लेटें और चमचे भी नापाक हो गए। फिर बेगम उन्हीं हाथों से प्लेट धोती है तो वो जब धोती है तो वो उसमें लगे वो नापाक हो गए। मैंने कहा भाईजान, अगर लोगों को पता चल गया, मैं भी नफसियाती हो गया, क्योंकि ऐसी बातें सुनने से भी आदमी पागल होता है। तो मैंने कहा ऐसी बातें सुन के मुझे अजीब सा कुछ हो रहा है, और अगर मुझे कुछ हो गया और मैं डॉक्टर के पास चला गया और लोगों को पता चल गया मुफ्ती साहब नफसियाती डॉक्टर के पास गए, मैंने कहा मेरा बयान हो जाएगा। मैं बोलेंगे तो खुद बेचारा किसके पास जा रहा है नहीं तो हमें कहा से। तो मैंने कहा मैं अपने आप को इस बीमारी से बचाना चाहता, और मैंने कहा मेरे पास इसका इलाज है, 2 थप्पड़। जाओ अल्लाह के बंदे, अपनी सलवार दो और पतली गली से निकलो, बस छोड़ो ये करके देख रहा है, बस थोड़ा एहतियात से धो लो, बस इतनी काफी है। ज्यादा गहराई में नहीं जाओ इन चीजों में, शरीयत ने मना की है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बेटे थे, वो एहतियात करते थे पेशाब करते हुए कि किसी बोतल में पेशाब करते थे, शीशे के बर्तन में, ताकि छींटे ना पड़े तकवे की वजह से। खुद ही फिर कुछ दिनों में उन्होंने ये अमल छोड़ दिया। उन्होंने कहा जो मुझसे बेहतर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये एहतियात नहीं किया तो मैं क्यों करूं ये।
बस चींटों से एहतियात जितनी हो सके बचने की कोशिश करें। सख्त जगह पे ऐसा ना करें, पेशाब बिल्कुल जो एकदम से छींटे हैं। तो फुकाहा ने लिखा है कि थोड़ी बहुत अगर बिलफर्ज बारीक सी छींटे पड़ जाएंगी तो वो क्या है, मुआफ है। वो जो मैंने अभी इतनी डिटेल्स हम उसके दलाइल से बात की है। अगर किसी शरीफ लड़के की नई शादी हो और ऐसी बीवी मिले जो पहले से बॉयफ्रेंड रखती हो, आजकल के लड़के शादी देर से करने के आदी हैं तो हुदूद से बाहर तो हो जाते हैं, लेकिन आजकल के की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शरीफ लड़का ऐसे में क्या करे और लड़की के ऐप जान जाए, भाई अब उस पर पर्दा डाले। आपको अपनी बीवी का कोई ऐप पता चल गया जो शादी से पहले का है, बीवी को आपका ऐप पता चल गया जो शादी से पहले का है, तो अल्लाह ने कुरान में कहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम दोनों एक दूसरे के क्या हो, लिबास। लिबास का काम आपके ऐप को जाहिर करना होता है, ये छुपाना होता है। लिबास तो सारी फोड़े फुंसियां खड्डे सब क्या कर देता है, ऊपर से बड़े अच्छे अच्छे लग रहे होते हैं आप। तो उल्टा काम हो रहा है आजकल। एक दूसरे की इज्जत का जनाजा सबसे ज्यादा कौन निकालता है, मियाँ बीवी। अच्छे भले आदमी जलील हो जाता है, अच्छी भली औरत जलील हो जाती है। तो जिनको अल्लाह ने लिबास कहा है कि तुम तो एक दूसरे के राजदार हो, वही इस बेलिबासी का जरिया बन रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। बास खवातीन ये करती है, अल्लाह माफ फरमाए तो कहते हुए भी डर लगता है। आजकल ये नौजवानों में फौश फिल्में देखने का बहुत रिवाज हो गया है, तो वो बीवियां पकड़ लेती हैं ये हरकतें, उनको पता चल जाता है, तो फिर वो सबको बता रही होती है खानदान में, मेरा मियाँ ये करता है, मेरा मियाँ ये करता है। मुझे भी फोन करके बाज औरतें बताती हैं, क्या करूं मैं तो परेशान हो गई, मेरा मियाँ ऐसा गंदा। तो मैं कहता हूं आपके मियाँ ने बहुत गंदा काम किया, लेकिन आप उससे भी ज्यादा गंदा काम कर रही हो कि उसकी बुराई को सारी दुनिया के सामने, और इसमें आपकी अपनी बदनामी, आपकी औलाद की बदनामी। जरा सी किसी को दुश्मनी होगी ना, वो आपके बच्चों को ताना दे देगा कि तुम्हारा बाप ऐसा था, और आपकी बदनामी। औरत की इज्जत तो उसके शौहर से है। तो मैं साफ, कभी ऐसी कोई फोन आए ना, मैं साफ मना कर देता हूं, मुझे नाम नहीं बताना, नाम नहीं बताना, बस अपना भी नाम ना बताओ, उसका भी। मैं नहीं चाहता भाई मैं पहुंचूं, हम क्यों किसी के राज पर मुत्तले हों। तो ऐसी खवातीन को चाहिए कि जब मसला पूछें यूं पूछें, किसी खातून ने हमसे ये कहा है कि उनके शौहर ऐसा कर रहे हैं, तो उन खातून को आपका क्या मशवरा है, इस तरह से पूछा करें। समझ रहे हैं ना, ये झूठ भी नहीं है कि आप भी तो किसी खातून ही है ना जिन्होंने आप ही को बता दिया। तो ऐसे में गोलमोल करना जायज है, क्यों राज फाश कर रही हो भाई अपना और अपने शौहर का। तो उसमें सबसे पहला हुक्म यह है कि भाई उसके राज को किसी को ना बताएं। खवातीन क्या करती हैं, एक को बताए किसी को बताना नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ किसी को बताना, वो 6 को बताएगी देखो सिर्फ तुम्हें बता रही हो, किसी को बताना नहीं। और जब वो 18,000 लोगों तक बात पहुंचती है तो फुहश फिल्मों में मजीद इजाफा कर करके लगाई बुझाई के फिर नाजायज ताल्लुकात, और वो जो नहीं भी गई होती है ना, वो 20 इल्जामात और लग के आगे जरब होती चली जाती है। वो बेचारा कमबख्त बाद में तौबा भी कर लेता है बाज दफा रो रो के और छोड़ देता है, लेकिन वो अपनी बीवी की निगाहों में भी गिर गया, मुआशरे की निगाहों में भी, औलाद की निगाहों में भी गिर गया, क्योंकि ये बातें फिर औलाद तक भी किसी न किसी जरिए से पहुंच जाती हैं। तो इसलिए बहुत, मैं ये नहीं कह रहा, उसका दिफा नहीं कर रहा, आपके मियाओं का काम गंदा किया बहुत ही, लेकिन उस गंदे काम का हल ये है कि आप उसको मोहब्बत से अलग ले जाके समझाएं। समझ में आ रही है बात? को बोलेंगे ये आप पे सूट नहीं करता, आप शादीशुदा हो, आपको एक हलाल अल्लाह ने नेमत दी है, तो आप क्यों इस गंदगी की तरफ जा रहे हो। उसका साथ दें, उससे वो बुराई छुड़वाने की कोशिश करें। फिर भी अगर वो नहीं छोड़ता, वो तो सब्र करें। फिर हर बुराई हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम क्या करें, खत्म कर दें। तलाक लेके जाएंगी, पता नहीं कोई पाकदामन मिलेगा ना मिले। मार्केट में बंदे शार्ट है, पाकदामन होना तो फिर अलग से, बंदे शार्ट चल रहे हैं आजकल मार्केट में, सही है ना। ऐसा ना हो अगले के पास जाए, वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा हो, पता चला कि ये तो वो कम से कम फिल्मों पर गुजारा कर रहे थे, तो कम बहुत स्काइप पे लड़कियों से बातें कर रहा है। वो एक गुलाम था, गुलाम, वो अपने मौला से परेशान था, ये जुल्म करता है तो मुझे बेच दे। उसने कहा देख आजकल जमाना बड़ा खराब है, अगला मिलेगा मुझसे भी बड़ा जालिम। उसने कहा नहीं तेरे से बड़ा जालिम नहीं हो सकता। ये हमने नफतुल अरब में वाकया पढ़ा था। तो उसने बेच दिया उसको, अगले के पास गया, वो और चित्रौल लगाया करता था उसके उसने कहा यार पहले वाला तो फिर भी अच्छा था। तो फिर मजबूरन वो उसने कहा देख जमाना बड़ा खराब है, मुझसे बुरा ही मिलेगा, मुझसे अच्छा नहीं मिलेगा। मजबूरन कहेंगे नहीं इतना बुरा कौन। तो बिल आखिर वो लंबा किस्सा है, ऐसा आदमी मिला, वो मुताले का शौकीन था। मौला जो था ना मालिक, वो क्या करता था, इसका सर मुड़ा के इस स्टैंड के तौर पर ना इसको बिठाता था और इसके सर पे चिराग रख देता था और कहता हिलना नहीं। चिराग तो ऐसी चीज है ना, गर्म तेल होता है, जरा सा हिले वो तो, अब ये पूरी रात ऐसे। और वो मोहतरम इसमें क्या कर रहे हैं, मुताला कर, सही है ना। उस पर ये सब्र करके बैठ गया कि भाई ऐसा ना हो कि अब कोई गर्दन काटने वाला ही आएगा। तो पूरी इस कोशिश करें शौहर की ये गंदगियां छूट जाएं। नहीं छूट रही तो अल्लाह ताला उसको सजा देना चाहेगा, सजा देगा, जो अल्लाह का उसके साथ मामला है। लेकिन अपना घर को खराब ना करें, इसके बड़े नुकसानात होते हैं, इससे बड़ा फितना और फितना हो जाता है। और उस कमबख्त को भी चाहिए कि अल्लाह के बंदे कुछ अल्लाह का खौफ करो,
तुम्हारी बीवी पे क्या असर पड़ रहा है, इसका असर तो बुरा पड़ता है। बहरहाल उसके दिल से इज्जत निकल जाती है, वकार निकल जाता है, और अल्लाह ना करे बच्चों को पता चल गया, वो फिर बाप का वकार हमेशा के लिए निकल जाता है। तो बच्चे फिर आजकल इतने समझदार थोड़ी हैं कि बाप के एहसानात को देखें, वो एक बुराई को देख रहे होते हैं। तो इन चीजों को छोड़ देना ही आफियत है। आखिरत भी खराब, दुनिया भी खराब हो रही है इसमें। और अगर किसी से गुनाह हो गया भाई, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के सामने, अल्लाह तौबा करने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार है। आदत पड़ गई है तो अहलुल्लाह से इस्लाही ताल्लुक कायम करो कि भाई मुझे इसकी लत पड़ गई है, कैसे ये लत छूटे, कैसे आदत छूटे। और नफ्सियाती डॉक्टर भी इसका अच्छा इलाज करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट है ना, उनसे भी राब्ता किया जा सकता है कि मुझे फिल्में देखने की आदत पड़ गई है, मैं इस बुराई को, क्योंकि नफ्सियाती बीमारी है ना, ये दिमाग एक चीज का आदी हो जाता है, तो दिमागी डॉक्टर इसका अच्छा इलाज कर लेते हैं। उनसे राब्ता किया जाए। भाई मैं पास दफा डॉक्टर जरा जरूर से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, वो कहते हैं क्या हो गया, देख लिया तो क्या हो गया, रिलैक्स। उसको इस तरह का डॉक्टर हो तो आप उससे बोले ये मेरी हेडेक है, ये बुराई है या नहीं है, आप मुझसे ये छुड़वाएं, मैं आपको इस चीज के पैसे दे रहा हूं बस। क्योंकि बाद इस तरह के भी डॉक्टरों के केस आ रहे हैं। मैंने एक लड़के को आदत पड़ी हुई थी इसी किस्म की बुराई की, मैंने कहा डॉक्टर से राब्ता करो, तो वो डॉक्टर ने उसको बोला भाई इससे कुछ नहीं होता यार, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स हो जाते, थोड़ा सा ऐसे इजी फील कर लेते हो तो क्या हो जाता। मैंने कहा इसको तो साले को पकड़ के चित्रौल लगाओ, उल्लू का पट्टा, ये क्या कर, फिर वो उल्लू का पट्टा निकाल देना, है ना। तो मैंने कहा ये लोगों को गलत गाइड कर रहा है बुराई के, और इसके बड़े नुकसानात हैं। कोई अगर माहिर नफ्सियात कहता है ना कि इसके नुकसानात नहीं है, बाज माहिर, इसको तो सभी मानते हैं नुकसान है फोश फिल्में देखने के, बाज गुना ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर कह देते हैं कुछ नहीं होता, होता है, बहुत खराबियां होती हैं। तो वो आप हमसे पूछें तो हम आपको बताएंगे उसमें क्या क्या बुराइयां, कि फिजिकली इंसान उसको बॉडी को बहुत नुकसान होता है। तो हाँ, ये जो हकीम बास बढ़ा देते हैं कि यूं खून की कमी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिजिकली बहुत सारे इंसान को पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। अल्लाह ने जो एक रास्ता रखा है ना कि निकाह करके अपनी ख्वाहिश पूरी करो, इसके अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करेंगे आपकी बॉडी उससे मुतासिर होगी और आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, इसलिए डॉक्टर से जाके कहें भाई मैं इलाज के लिए आया हूं, मुझसे ये मैं छुड़वाना ही छुड़वाना है, पैसे आपको इस चीज के दूंगा मैं। तो नसियाती डॉक्टर भी इसका बहुत अच्छा इलाज करते हैं। फितर की नमाज में दुआ क़ुनूत, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया, थक गए हैं लोग यार, फिर अगले हफ्ते दें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।